सर ये बताइएगा कि मेरा वही सवाल है कि जनरल फैज़ के हवाले से क्यों अभी तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सका, क्या वजह है? देखें, मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ पर समरी ट्रायल्स नहीं होने चाहिए, स्पीडी ट्रायल्स नहीं होने चाहिए, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के जो है फ़ैसले होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है और जितनी मेरी ख़बर है कि ट्रायल कंप्लीशन के करीब है, और जो ये आपको इस्तराब आज नज़र आ रहा है ना पाकिस्तान में, तो ये उनको पता है बाकियों को भी कि वो ट्रायल कंप्लीट होने वाला है, और उस ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद जनरल फैज़ को तो जो सज़ा होनी है वो तो होनी है। जिनकी वो सहूलतकारी कर रहे थे उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, वो भी जा सकते हैं वहाँ पर? 100% देखें, जब एक चीज़ यानी सामने इमरान आ जाए, जो भी है, जो उसका जो जिसकी सहूलतकारी हो रही थी वो बच्चे को पता है किसकी हो रही कौन थी। कौन थे? भाई इमरान है, उसकी पूरी टीम है, और ये बैठ के जो फैसले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते थे, मावराए आइन करते थे, मावराए कानून, सब हैं, ये सब हैं। बिल्कुल, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये अब तैयारी पकड़ लें, इनका वक्त गिना जा चुका है, और जैसे ही ट्रायल कंप्लीट होगा तो मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। इनका भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जब एक आईन पाकिस्तान और एक रियासती अदारे के ख़िलाफ़ और उसमें बैठकर साजिश हो, तो फिर कानून बहुत क्लियर है कि वो भी ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, लेकिन कानून और आइन यही बताता है कि हो सकता है। सही है। नवाज शरीफ साहब हमेशा ये कहते हैं रहे आए हैं, और अब भी शायद ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जनरल बाजवा, साकिब निसार, इनके खिलाफ भी कार्रवाई? बाजवा साहब का मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती मेरी राय है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेले, और लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस तरह का जनरल फैज़ कर रहा था। और मेरा अपना ख्याल है कि जनरल फैज़ साहब जो कुछ कर रहे थे उनकी मुशावरत के बगैर कर रहे थे, इसीलिए उन पर हाथ पड़ा है। अच्छा, और जनरल फैज़ के साथ कौन था? वो वक्त बता देगा, बेफिक्र रहें। सही है। ये अच्छा सर, दूसरी बात ये बताइएगा कि अब हमें ये भी खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो अपने 5 साल पूरे करेंगे। इंशाल्लाह। कोई रुकावट नज़र आ रही है? बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। देखें, पाकिस्तान की सियासत में पहली बात तो यह है, आपको कल का पता नहीं होता कि कल क्या हो जाना है। सही है। लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ किया है, जिस तरह IMF की एक नामुमकिन डील को मुमकिन करके दिखाया है, जिस तरह मईशत को पैरों पे खड़ा किया है, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो उनको हटाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान को खुशहाली चाहिए, और एक शख्स डिलीवर कर रहा है। और हम ये समझते हैं कि तमाम जब इशारे मुस्बत जा रहे हैं, तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे और एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। सर, आपको एक वो आपने टूर्नामेंट देखा था जिसमें आपने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि ये आपका विजन था, तो अब ये मैच होने जा रहे हैं, कल इंडिया का मैच है, पहला मैच पाकिस्तानी टीम हार गई है, तो कल का मैच आप कहाँ देख रहे हैं और क्या होगा? सबसे पहली बात है कि बीइंग पाकिस्तानी हम सब की ख्वाहिश है, हम सब की शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि हमारा कारनामा है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में आई है। इतने सालों बाद कोई इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में आया है, तो हम तो कहते हैं कि हमने दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया। अब हमारी टीम जो है इंशाल्लाह वो कौम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगी और परफॉर्म करके और दिखाएगी। आप कहाँ पर मैच देखते हैं कल? मैं शहबाज शरीफ साथ होंगे? नहीं, वो कल जा रहे हैं। तो लेकिन हम सब देखेंगे मैच इंशाल्लाह। सर, हम सियासी सवाल तो करते ही रहते हैं, कौम के लिए क्या खुशखबरियाँ हैं? बिजली सस्ती होगी, महंगाई कम होगी, इस तरह के हवाले से कोई आपके पास खबर है? मैं ये समझता हूँ कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है बैंक्स का, आप देखें ना, 23-24 से आज 11 पर आ गया है, और इंशाल्लाह इसको सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे। जितने इशारे हैं इकॉनमी के सारे मुस्बत जा रहे हैं, और हर आने वाला दिन कोई नए से नया मुल्क हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहा है। अभी जो शहबाज साहब उज़्बेकिस्तान और आज़रबाईजान जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ एग्रीमेंट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट जो हैं वो करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान अब भीख नहीं मांग रहा, पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर कारोबार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर इकॉनमी को मजबूत कर रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद कब तक चलेगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद, देखें, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन पीपल्स पार्टी को मैं एक चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि वो हमेशा राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े होते हैं। जब धरने हो रहे थे तो उन्होंने आइन का साथ दिया, उन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का साथ दिया, और आज भी वो जो हैं वो उस साइड पर खड़े होंगे जहाँ पे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। शाहिद हक्कान अब्बासी का लेटेस्ट आपने बयान सुना है जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से दिया, उस पर क्या कहेंगे? देखें, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मतलब एनफ इज़ एनफ,
और अगर आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया तो आपसे हर लिहाज से, हर हवाले से शहबाज शरीफ साहब कैपेबल भी हैं। शहबाज शरीफ साहब को काम करना भी आता है, काम निकलवाना भी आता है। तो आपको एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, अब आपके लकीर जो है ना आगे की नहीं है कोई। थैंक यू वेरी मच।